नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे जो चतरा से है। चतरा में एक छेड़खानी का वीडियो दरअसल वायरल हुआ है जिसने नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल वीडियो चतरा कॉलेज परिसर का है जिसमें पार्षद कृष्णा यादव अपने गुर्गों के साथ छात्रा के साथ गाली गलौज करता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप भी देखिए। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने वार्ड पार्षद समेत सभी युवकों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो वीडियो 2 दिन पुराना है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि छात्रा छेड़खानी का विरोध कर रही है इस वीडियो में, और इसके बाद कृष्णा यादव ने जमकर गालियां दी हैं, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है। सदर थाना प्रभारी ने बताया कि वीडियो की जांच जारी है, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। एक वीडियो पर वायरल हुआ है फोटोग्राफ चतरा कॉलेज में विगत दिनों छात्राओं के साथ छेड़खानी करने का एक मामला प्रकाश में अभी आया है। इसमें एक डीसी नाम का लड़का है और एक आपको अभी नवम वार्ड पार्षद कृष्णा यादव बना है वो है। दोनों के बीच हम गहराई से छानबीन कर रहे हैं और ठोस साक्ष्य मिलते ही उनको गिरफ्तारी की जाएगी। क्योंकि तो मामले की जांच की बात कही जा रही है। फिलहाल ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर शर्मिंदगी की बात है कि एक वार्ड पार्षद की क्या कुछ जिम्मेदारियां होती है, हर कोई वाकिफ है उससे। वो अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए बाकी लोगों का क्या। अपने तमाम गुर्गों के साथ बाइक पर यहां नजर आ रहा है कॉलेज परिसर में लड़कियों के साथ बदतमीजी की जाती है, अभद्रता की जाती है। जब लड़कियां विरोध करती हैं तो गालियां भी दी जाती हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2 दिवसीय सीतामढ़ी महोत्सव का आज से आगाज हो गया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार करीब 48 करोड़ की योजनाओं का यहां पर शिलान्यास करते नजर आए। साथ ही पुनौरा धाम के विकास और सौंदर्यीकरण योजना की आधारशिला भी उन्होंने रखी। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने डुमरा में बने चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन भी किया। सीतामढ़ी पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने सबसे पहले मां जानकी के दर्शन किए, साथ ही पुनौरा धाम मंदिर परिसर में वृक्षारोपण भी किया। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने जानकी नवमी पर राजकीय छुट्टी का भी ऐलान किया। और इन्होंने पहली मुलाकात में ही मुझसे ये कहा कि बिहार में तो जानकी नवमी के अवसर पर जरूर छुट्टी होनी चाहिए। हमने कहा कि आपका विचार तो बिल्कुल उत्तम है और हम लोगों ने इस पर तत्काल निर्णय लिया और इस स्थल का विकास इस प्रकार से किया जाएगा, यह एक आकर्षक स्थल होगा। यूं तो आकर्षक है ही, लेकिन आज के युग में तो थोड़ा बहुत बाहरी तौर पर भी कुछ ऐसा निर्माण करना पड़ता है कि लोग उससे भी आकर्षित हों। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम हुआ। आप कल्पना करिए, जब पटना में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, सीतामढ़ी में लड़कियां साइकिल नहीं चलाते हुए कभी दिखती थी, लेकिन हम लोगों ने फैसला किया कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की को हम साइकिल के लिए पैसा देंगे। और उसके बाद जो दृश्य उपस्थित हुआ, गांव से समूह में लड़कियां साइकिल चलाते हुए जब स्कूल जाने लगी, पूरा का पूरा दृश्य बदल गया। और जिस प्रकार से शराबबंदी हुई है, आपस का झगड़ा कम हो गया, घर में शांति है, गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, शाम होते होते कोलाहल का वातावरण रहता था। आज उसे छुटकारा मिला है। कुछ इक्का दुक्का लोग चोरी छिपे कुछ धंधेबाजी जरूर करता होगा और चोरी छिपे कुछ लोग ले लेता होगा, लेकिन उसको भी जागरूक करना चाहिए। बाल विवाह के कारण जितनी परेशानी है,
दहेज प्रथा के कारण जितनी परेशानी है उससे भी हम लोग समाज को छुटकारा दिलाना चाहते हैं। और मुझे खुशी है इस बार 21 जनवरी को पुनः जो मानव श्रृंखला बनी, 14,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला बनी, बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने का अपने संकल्प को प्रकट करने के लिए। तो उसके लड़की के पैदा होते ही 2,000 रुपया उसके माता पिता के बैंक के खाते में हम लोग पहुंचाएंगे और उस लड़की को 1 साल के अंदर आधार का पंजीकरण कराइएगा तो 1,000 रुपया आपके खाते में और डालेंगे। सैनिटरी नैपकिन के लिए 7वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के लड़कियों को 150 रुपया हम लोग प्रदान करते थे, अब तय कर दिया है कि वो 300 रुपया मिलेगा। और लड़की अगर 12वीं कक्षा पास कर जाएगी, इंटरमीडिएट पास करेगी और उसकी शादी नहीं हुई रहेगी, उस स्थिति में 10,000 रुपया दिया जाएगा। और अगर ग्रेजुएट कर लेगी, स्नातक की डिग्री हासिल कर लेगी, तो शादी किए रहे या शादी न किए रहे 25,000 रुपया देंगे। आदर्श प्रांत बनाइए। तो वैसी स्थिति के लिए जरूरी है कि मां जानकी की इस भूमि पर संकल्प लीजिए कि हम सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा पाएंगे, समाज सुधार के लिए प्रयत्न करेंगे और तब जो विकास है उसका लाभ सबको मिलेगा, जन जन तक पहुंचेगा। और विकास का मतलब है चंद लोगों का अमीर बनना नहीं है, विकास का मतलब है हर इंसान को उसका लाभ मिले, वही सही मायने में विकास है, उसी को न्याय के साथ विकास करना। तो विकास की बात की जाती है, लगातार विकास लाने की कोशिश भी की जा रही है, चाहे बिहार हो या फिर उत्तर भारतीय कई और राज्य हो। लेकिन नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का जो बयान आया है वो जरा परेशानी में डालने वाला है। उनका कहना है कि देश के दक्षिणी और पश्चिमी राज्य तो तेजी से विकास कर रहे हैं, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की वजह से देश पिछड़ रहा है। सोमवार को दिल्ली के जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अब्दुल गफ्फार खान पर आयोजित पहले मेमोरियल लेक्चर पर उन्होंने ये बातें कही। उनका कहना है कि पूर्वी भारत के राज्य, खासतौर से बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये पिछड़ापन सामाजिक स्तर पर ज्यादा नजर आता है। एक तरफ हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कई पायदान ऊपर चढ़कर एक अच्छी बात देखने को मिली हमें, तो मानव विकास सूचकांक में अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं। Eastern part of India, particularly states like Bihar, UP, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, these are states which are keeping India backward, especially on social indicators. While we've improved on the ease of doing business, we've remained very backward on the Human Development Index. We are still 131 out of 188 countries in the Human Development Index. And if Human Development Index has to improve, these are states where we need to focus on. And therefore the Prime Minister strongly focused on aspirational district program. We looked at the 115 most backward districts of India. We don't call them backward, we call them aspirational districts. बिहार, यूपी के पिछड़ेपन पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने इस बयान पर सीएम नीतीश से जवाब मांगा है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार का बहुत विकास हुआ, लेकिन पिछड़ेपन के लिए असमानता जिम्मेदार है। पिछड़ापन का कारण जो है वो क्या है यह भी बताना चाहिए और उस पिछड़ापन के कारण को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमको अफसोस है कि नीतीश कुमार आज उसी पार्टी के साथ जो है जिसकी दिल्ली में हुकूमत है और जिसने नीति आयोग का गठन किया है, तो ये तो बिहार का और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अपमान है। ये नीति आयोग कह रहा है कि इन्हीं के चलते, जैसे पूरे देश के पिछड़ापन का बोझ जो है, कारण जो है यही 3 राज्य हैं। ये तो अद्भुत हालत है भाई। अब नीति आयोग को धन्यवाद का पात्र मैं समझता हूँ। बिहार में किनकी सरकार चल रही है, झारखंड में आप देखिए किनकी सरकार चल रही है और उत्तर प्रदेश में किनकी सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बिहार में सरकार चल रही है और नीति आयोग का ये कहना कि पिछड़ेपन के, देश के पिछड़ेपन का ये राज्यों का कारण है, तो मैं समझता हूँ बहुत हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां की भी स्थिति बदतर है, बल्कि मैं तो समझता हूं कि ना बस ये 3 जो हमारे प्रदेश हैं, पूरे देश की स्थिति बद से बदतर है और एक विकास का जो स्तर है वो नीचे गिरा है। ये राज्यों का समान विकास के लिए राज्य जिम्मेवार नहीं है,
बल्कि ऐतिहासिक कारणों के चलते पिछड़ापन हुआ है और देश में असमान विकास हुआ है। इसीलिए तो हम लगातार इस बात को कहते रहे कि असमान विकास के साथ देश का विकास नहीं हो सकता है। मुद्दा सियासत का तो नहीं, लेकिन सियासतदान कहां पीछे रहने वाले, एक मौका चाहिए बस सियासत में लग जाते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। सीएम रघुवर दास ने झारक्राफ्ट के एमडी को कंबल की खरीद की जांच करने को कहा है। सीएम ने कहा है कि भ्रष्टाचार से किसी कीमत पर समझौता नहीं होगा। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम रघुवर दास ने यह भी कहा कि खूंटी को अशांत करने की साजिश सफल नहीं होने देंगे। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी विदेशी शक्तियां पत्थलगड़ी के जरिए खूंटी के कुछ गांवों का विकास ठप करना चाहती हैं। ऐसे में झारखंड सरकार खूंटी के ग्रामीणों को जागरूक कर रही है और असामाजिक शक्तियों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। अपने सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो अच्छे नागरिक बने हुए, लेकिन गांव का गरीब अच्छा नागरिक ना बने, गांव का बच्चा अच्छी शिक्षा ना ले, गांव के लोग को स्वास्थ्य की सुविधा ना मिले, गांव के लोगों को सड़क और बिजली की व्यवस्था ना मिले। ये जो षड्यंत्र कुछ विदेशी शक्ति, राष्ट्रविरोधी शक्ति के साथ मिलकर इस खूंटी को में विकास को अवरुद्ध करना चाह रहे हैं, तो कभी सफल नहीं हो, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और हमारी सरकार ये राष्ट्र विरोधी शक्तियों को कुचल कर, विकास को अवरुद्ध करने वाली शक्तियों को कुचल कर विकास की गति को और तेज करने का काम करेगा। लेकिन पत्थलगड़ी के आड़ में संविधान की गलत व्याख्या कर ये जो जनता का गुमराह कर रहे हैं, तो मैं वैसे गुमराह करने वाले से भी अनुरोध करूंगा, क्यों झारखंड के बच्चियों का भविष्य को खराब कर रहे हैं, क्यों झारखंड को बदनाम कर रहे हैं, क्यों झारखंड के आदिवासियों के तहत विकास की किरण जो सरकार के द्वारा पहुंचाई जा रही है उसको रोकने का काम कर रहे हैं। इसलिए भगवान उन्हें भी सुबुद्धि दे। सही है, कंबल हर जिले में बटी है। अब वो कंबल हमारा बुनकर के द्वारा बनाया हुआ है कि कंबल बाहर से लाया गया है। तो सारे जिले का हमने परसों ही बैठक करके जो एमडी है उनके झारखंड के टीम बनाकर सारे जिले की जांच कराओ। जांचों उपरांत जो भी बातें आएगी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरे शासनकाल में भ्रष्टाचार से किसी कीमत पे कोई समझौता नहीं होगी, चाहे वो कितनो बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो। अगस्त तक पूरे रांची में अंडरग्राउंड केबलिंग हो जाएगी। थोड़ा 1-2 महीना भी गर्मी में थोड़ी तकलीफ हो रहा है, मैं जनता से क्षमा मांगते हो। बड़ा काम परमानेंट इलाज 24/7। अब या कोई पर्व त्यौहार हुआ बिजली कट गया, कोई आंधी तूफान आया बिजली कट गया, इस समस्याओं का परमानेंट इलाज मैं कर रहा हूँ। सब अंडरग्राउंड केबलिंग हो जाएगी, जगह जगह ग्रिड बन रहा है, जगह जगह सब स्टेशन बन रहा है। तो आप अगला साल आप गर्मी में देखिएगा 1 सेकंड रांची में बिजली। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। अब बात बिहार की एक बहादुर बिटिया की, जहां दानापुर से खबर है, जहां एक नर्सिंग होम में डकैती का मामला सामने आया। लेकिन इस घटना के दौरान एक बेटी के साहस की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। इस बहादुर बेटी की सूझबूझ से पुलिस ने 3 डकैतों को पकड़ लिया, जबकि बाकियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। दानापुर की बेटी ने दिखाई बहादुरी, जान जोखिम में डालकर डकैतों के मंसूबे पर फेरा पानी। डॉक्टर नीतिका की सूझबूझ से शिकंजे में 3 डकैत। जी, ये है दानापुर की डॉक्टर नीतिका। आज हर कोई इस बेटी के साहस को सलाम कर रहा है। आखिर करे भी क्यों नहीं, इस बेटी ने काम ही ऐसा किया है। घटना देर रात करीब 1:30 बजे की है। दानापुर के रूपसपुर में डॉक्टर HK झा के नर्सिंग होम के दरवाजे बंद थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कंपाउंडर ने जैसे ही दरवाजा खोला, मरीज के वेश में आए 8 से 10 डकैतों ने कंपाउंडर को गन पॉइंट पर ले लिया और सीधे 2nd फ्लोर पर पहुंच गए। डॉक्टर की बेटी के कमरे के सामने दरवाजे को तोड़ा और कमरे में घुस गए। काफी डर लग रहा है, बहुत ज्यादा, मैं कांप रही थी क्योंकि आँख खुलते मैंने पहली बार जिंदगी में इतने गन और इतने लोगों को एक बार सारे बंद ऐसे बस आंखें दिख रही हैं और पहली बार मैंने देखा।
8-10 की संख्या में हथियार थामे डकैतों को देखकर डॉक्टर नीतिका डरी जरूर, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद मुझे नीचे ले गए मेरे पेरेंट्स के पास, मतलब दरवाजा खुलवाने के लिए। तब मैंने उन्हें बताया कि मेरा जो पेट डॉग है वो अभी बहुत वाइल्ड हुआ है, इसलिए मैं फिर भागी वहां से सीढ़ियों से, उन्हें लॉक करके बाहर से। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल बहुत स्विफ्टली ये सब हुआ, ऐसे उन्हें सोचा नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मैं बस निकल गई। मेरी किस्मत अच्छी थी, ऊपर वाला साथ था, निकल गई बस यहाँ से। और एक पेशेंट के रूम में मैं जाके छुप गई और वहां से मैंने एक पेशेंट का फोन लिया, गूगल किया, सारा स्मार्टफोन था, और वहां से सिटी के जितने पुलिस स्टेशन थे वहां पर मैंने कॉल किया। नीतिका के भाग जाने के बाद भी डकैती होती रही। डकैतों ने परिवार के बाकी सदस्यों को हथियार का भय दिखाकर बंधक बना लिया और करीब 60,000 कैश और लाखों के जेवरात की लूट कर ली। ऐसे लेकर आप मुंह खोलो, इधर बांधे हमको, ऐसे बांध दिए, पैर बांध दिए, सब बांध दिए, और मैडम को भी गन पॉइंट पर रखे, कहाँ तुम्हारा सामान सब है, एक एक करके आराम से मैंने 1.5 घंटा तक उन्होंने कार्यक्रम चला। किसी तरह का कोई सामान ले गया है? सब कैश गोल्ड सब ले गया। एक तरफ डकैत लूटपाट करते रहे, दूसरी तरफ नीतिका ने अपना काम कर दिया। बड़ी बात है कि पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई और 3 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने काफी मदद किया, मुझे लगता है फोन करने के बहुत जल्दी उन्होंने भी बहुत जल्दी स्टेप लिया। और एक बार तो मुझे लगता है मैंने 3-4 जगह पे कॉल किया था, मेरे कॉल डिस्कनेक्ट भी हो गई थी, उन्होंने कॉल बैक किया और बहुत ही स्विफ्टली उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो थैंक यू बिहार पुलिस। फिल्मी अंदाज में डकैती करने आए डकैतों के मंसूबों पर डॉक्टर नीतिका की बहादुरी से पानी भर गया। 3 सलाखों के पीछे हैं, बाकियों को भी पकड़ने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। अगर पुलिस इसी तरह समय पर पहुंचती रही तो अपराधी डरेंगे और अपराध पर भी लगाम जरूर लगेगी। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार और झारखंड की बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। ज्यादा खबरों को जानने के लिए आप विजिट करें news18bihar.com और news18jharkhand.com पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।